कब्रिस्तान में शबे बारात में बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं, इसाले सवाब के लिए आते हैं। अमीर का बेटा भी आया, गरीब का बेटा भी आया, दोनों आए। तो गरीब का बेटा, अमीर का बेटा, दोनों माँ बाप के इसाले सवाब के लिए अपने 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 बाप की कब्र पर खड़े हुए। तो अमीर का बेटा कहता है, यार देखो ये कब्र सीमेंटेड है, अमीर की कब्र है, मैं अमीर का बेटा हूं, कब्र से पता चलता है कि मेरा बाप अमीर था। और ये घास फूस की कब्र है, तेरे बाप की कब्र है, तू गरीब बाप का बेटा है, कब्र से पता चलता है कि तेरा बाप गरीब था, अमीर नहीं था। तो हज़रत थानवी ने लिखा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि गरीब के बेटे ने ऐसा जवाब दिया, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। गरीब के बेटे ने कहा कि बात तो सही है, तुम्हारा बाप अमीर था, ये तुम्हारे बाप की कब्र है, कब्र से पता चलता है कि अमीर की कब्र है, लेकिन जब क़यामत कायम आएगी, क़यामत कायम होगी, कब्र खुलेगी, तो मेरा बाप तो जल्दी से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाए और तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा रहेगा। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, फना के बाद भी अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमर की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई, कमर की कब्र पे। हम इंशाल्लाह बाजार में, हमारा जानवर कब्रिस्तान में होगा, हाथ उठा दीजिए। इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, खैर जगह पर आ गए। मैं आपका बराबर इम्तिहान ले रहा हूं इसलिए कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो, मेरा पैगाम ज़ाया ना हो जाए। दूसरा पैगाम रमज़ान के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए। इंशाल्लाह रमज़ान में कौन लोग रोज़ा रखेंगे, कौन लोग रोज़ा नहीं रखेंगे, ये चोरी आपको पकड़ाने के लिए जा रहा हूं। ठीक रमज़ान ख़त्म होने से पहले एक पोटली दवाई लेकर के टेबल में रख लिया है, झटाझट पानी, झटाझट चाय, हुक्के का बहाना, दिल का धुआं, बीड़ी फूक रहे। अब इधर से समधी आए, अल्लाह आप रोज़ा नहीं रखते, क्या कीजिएगा, देखिए ना ये दवाई है, शुगर अलग है, प्रेशर अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह से नहीं चलेगा। वो तो दिलों का हाल भी जानता है। काले पहाड़ में काली रात में अगर चूटी चलती है तो उसकी आवाज़ ही नहीं, उसकी आहट को भी खुदा जानता है। और जानते हैं, ठीक रमज़ान से पहले अपने ख्याल को जाहिर कर रहे हैं दूसरे से, यार रोज़ा तो रख लेते, लेकिन सर्दी का रोज़ा होता तो रख लेते, ये गर्मी का रोज़ा है, 15-15 घंटे का होगा, हमारे बाप से नहीं होगा। इंसाफ से बताइए, रोज़ा रखना अगर मुश्किल काम होता तो 7 साल का बच्चा कैसे रोज़ा रख लेता है, 7 साल की बच्ची कैसे रोज़ा रख लेती है। और सच्चाई ये है कि आप सहरी खा करके रोज़ा रखे हुए हैं, 10 बजे दिन तक आपके पेट में दाना है, पानी है, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, और उसके बाद आपने नहा लिया तो पूरा बदन ठंडा हो गया। 12 बजे तक आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद काम धंधा करके आप सो गए, आँख खुली, जोहर का वक्त हो गया, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोज़ा है, एक झटके में पास हो जाएगा। हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत हारने पर खुदा भी साथ में। एक आदमी था,
घर वाले को धोखे में रखता था कि मैं रोज़े से हूँ, पाबंदी से सहरी खाता था उठ करके, पाबंदी से इफ्तारी खाता था, लेकिन रोज़ा एक भी नहीं रखता था कि रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। जब उसको भूख लगे तो प्यास लगे तो उसका एक जुगाड़ बनाया था अपना, गमछा ले, लुंगी ले, नहाने के बहाने से डुबकी मारे, जी भर करके पानी पी, पूरा कोटा दिन भर का पूरा हो जाए, 5 लीटर पानी। वो पेट क्या था, इंडिया गेट, 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डुबकी मारी आदत के मुताबिक मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। अब क्या था, दायां काटा ऊपर, बायां काटा नीचे, मुंह बा दिया बद्दो मछली की तरह। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया कांटा निकालने के लिए, तो वो सर पकड़ करके बैठ गया, किस मनहूस को लेकर के आए। कच्ची मछली इसके मुंह में कैसे घुस गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये घोटाला है। ये रोज़ा तो रखता ही नहीं था, ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। रोज़ा रखने में आपको इतना मज़ा आएगा, मैं एक लाइन में नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपको रोज़ा रखने में बहुत मज़ा आएगा। नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ रोज़े के बारे में फरमाया, रोज़ा मेरे लिए। मैं बता रहा हूँ, आपका दिल बहुत मजबूत हो। जब आदमी रोज़ा रखता है, खाना बंद, पानी बंद, बीवी से कोई मतलब नहीं, और रोज़ाना अल्लाह का यही हाल है। वो खाता नहीं है, खिलाता, वो पीता नहीं है, पिलाता है, वो जोड़े बनाता है, मियाँ को बीवी देता है, बीवी को मियाँ देता है, लेकिन उसको बीवी से मतलब नहीं। और ठीक आप देख लीजिए, सहरी के बाद से रोज़ा शुरू हुआ है, सूरज गुरूब होने तक बंदा क्या कर रहा है, खाने से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं। क्या मतलब हुआ, रोज़े की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा कहता है रोज़ा मेरे लिए। और एक बात सुन करके आपको बड़ी हैरत होगी, आपने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है, आपने हज किया, इसका बदला जन्नत है, आपने ज़कात दिया, इसका बदला जन्नत है। रोज़े का बदला क्या है? तो हदीस में आता है कि रोज़े का बदला जन्नत देने वाला खुद खुदा है। जिसको खुदा मिल गया उसको खुदाई मिल गई। इंशाल्लाह बायां दायां रोज़ा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक 20 रमज़ान पर एतकाफ में एक आदमी मिलता है, वैसे पूरी मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद में एतकाफ के लिए एक ही आदमी मिलता है। वो भी जवान नहीं होता, जवान को टाइम नहीं है नेकी कमाने के लिए, दुनियादारी के लिए फुर्सत है, और सीज़न आया है 10 दिन का, एक दिन सोना एक दिन जागना, इसके लिए उसको टाइम नहीं है। अब क्या किया जाता है, इस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, उस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, तो किसको बैठाया जाए एतकाफ में? तो जो सबसे ज़्यादा रिटायर बूढ़ा होता है उसको बैठाया जाता है। फ्री है, उसको कोई काम नहीं है उसको। और ऐसा बूढ़ा है जो अपना बोझ नहीं उठा पाता, वो मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। गौर कीजिए। और आपको सुन करके हैरत होगी, एतकाफ ही एक वाहिद इबादत है जिसमें 24 घंटा खुदा का बंदा खुदा की इबादत में होता है। किसी इबादत में ऐसा नहीं होता। एतकाफ में अगर कोई बैठ गया, उसका खाना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, यहाँ तक कि पेशाब खाने में अगर गया, खाने में गया, जितनी देर वहाँ उस अपनी हाजत में रहा, वो भी इबादत में लिखा जाता है। मुसलमानों ने एतकाफ का कबाड़ा कर दिया। और इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ चांद से तरावी शुरू होगी, रमज़ान का चांद शुरू होगा, ईद के चांद पर तरावी ख़त्म होगी। ये कायदा है कि चांद से तरावी शुरू, चांद पर तरावी ख़त्म। लेकिन होता क्या है, 10 दिन तरावी में कुरान ख़त्म हुआ तो क्या समझते हैं, तरावी ख़त्म हो गई। अब क्या है, छुट्टी हो गई, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, बहुत बड़ा बोझ था सर का, हड़ेक था, ख़त्म, छुट्टी हो गई। और जानते इंसाफ से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, शब कदर कब आएगी, 20 के बाद। और इनकी तरावी ख़त्म हो गई, कुरान ख़त्म हुआ था, इन्होंने तरावी ख़त्म समझ लिया, मस्जिद में आते ही नहीं। वो रात आई, चली गई, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा।
ठीक रमज़ान से पहले कमेटी बैठती है। यार हाफिज चाहिए लेकिन सुपर फास्ट हाफिज होना चाहिए, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे ऐसा हाफिज। तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक हाफिज आ गया, यालमुन तालमुन वाला, अंदर से हाफिज नहीं था ऊपर से हाफिज बन रहा। वो बोला कि आप लोग कितने दिन में तरावी सुनना चाह रहे हैं? बोला कि सुना दीजिए जल्दी जल्दी में, किसी तरह से हम लोग जिम्मेदारी से निकल जाएं। कहा एक दिन में आंख बंद कीजिएगा दिल्ली पहुंचा देगा। अल्लाह अल्लाह बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में ख़त्म कर दीजिए। तो पहला दिन आया 10 पारे मुकम्मल, दूसरा दिन आया 20 पारे मुकम्मल, तीसरा दिन आया ऐलान करता है मुबारक हो तरावी ख़त्म हो गई, मिठाई बांट दी। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ, कहा हाफिज साहब हमको तो आपका घोटाला समझ में आ रहा है, आप यालमुन तालमुन करके अड्डा तड़प करके दिल्ली पहुंचे, आपने तरावी सुनाई नहीं है। अगर आप तरावी सुनाते, सूरत पढ़ते तो सूरह यासीन आपने क्यों छोड़ दिया? ये समझ गया कि मेरा घोटाला पकड़ा जा रहा है, अब ये निकलने का बायां दायां रास्ता तलाश कर रहा। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था, आप कैसे सुनते? जानबूझ करके छोड़ दिए थे। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती है। जैसे ही मैं सूरह यासीन की तिलावत करता, आप पीछे खड़े होते, सब के सब मर जाते, इसलिए छोड़ दिया था। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को कर लो मैं ज़ुबान नजरों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। इंशाअल्लाह चांद से तरावी शुरू करेंगे, चांद पर तरावी ख़त्म करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 20 दिन में ज़रूरी मजबूरी में छुट्टी करके बैठ जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।